दोस्तों, यदि आप गोकुल, मथुरा और वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हों, तो आज की वीडियो में हम गोकुल, मथुरा और वृंदावन घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले गोकुल से शुरू करते हैं। गोकुल में सबसे पहले आप रमण रेती जाइए। रमण रेती वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ बचपन में खेला करते थे। इन्हीं धूलों में लोटा करते थे। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इन धूलों में लोटा करते हैं। इसके बाद आप यहीं से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 84 खंभा पहुंच जाइए, जिसे नंद भवन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण जी को झूले में झुलाया करती थीं। यहीं पर बचपन में भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। तो दोस्तों, यह जो भवन बना हुआ है यह 84 पिलर पर बना है, जिसके कारण इसे 84 खंभा महल भी कहा जाता है। इसके बाद इसी के पास में ऊखल बंधन है। यहाँ पर ऊखल की पूजा की जाती है और यह वही ऊखल है जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में माता यशोदा को परेशान कर रहे थे तो उन्होंने उनको ऊखल में बांध दिया था। तो इसी ऊखल की पूजा की जाती है। इसके बाद यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक घाट पड़ता है, जिसे ब्रह्मांड घाट के नाम से जाना जाता है। तो आप वहाँ से ब्रह्मांड घाट के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यह वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी जब मिट्टी खा रहे थे तो माता यशोदा ने उनको मुंह दिखाने के लिए कहा। तो जब उन्होंने मुंह खोला तो उसमें उन्होंने माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, जिसके कारण इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ गया। इसके बाद दोस्तों, गोकुल में यात्रा करने के बाद आप यहाँ से मथुरा की तरफ चल जाइए। तो मथुरा में सबसे पहले आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अंदर वीडियो इसके अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का दृश्य आप केवल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, उसकी वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, जहाँ पर कंस के समय में जो कारागार हुआ करता था उस कारागार का भी आप दर्शन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको कंस का किला मिलेगा। कंस का वह पुराना साम्राज्य मिलेगा जहाँ पर बैठकर कंस मथुरा और गोकुल की निगरानी करता था, मथुरा पर शासन किया करता था। तो दोस्तों, 5000 वर्ष पुराना यह किला आज भी अपने वजूद को बनाए रखा है। यमुना नदी के किनारे पर बना यह किला आज भी टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कुंड पड़ता है, जिसे पोतरा कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह वही कुंड है जिस कुंड में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के उपरांत माता यशोदा ने उनके वस्त्रों को पहली बार इस कुंड में धोया था, जिसके कारण इस कुंड को पोतरा कुंड के नाम से जाना जाता है। मथुरा में सभी स्थानों पर दर्शन करने के बाद आप यहाँ से छठीकरा नामक स्थान पर टेम्पू के माध्यम से पहुँच जाइए। यहीं से वृंदावन की यात्रा शुरू होती है और छठीकरा रोड से आपको थोड़ी ही दूरी पर वृंदावन मार्ग में माँ वैष्णो जी की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप माँ वैष्णो का दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर माता के 9 स्वरूपों के दर्शन होंगे और यहाँ पर 2 गुफाएं बनाई गई हैं। उन गुफाओं में माता के सभी 9 स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इन गुफाओं का भी दर्शन कर सकते हैं। माँ वैष्णो मंदिर देखने के बाद यहीं से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आप प्रेम मंदिर देख सकते हैं। दोस्तों, वृंदावन का सबसे खूबसूरत मंदिर प्रेम मंदिर है, जिसे देखने हजारों दर्शक प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इसका नज़ारा शाम के समय ही खूबसूरत लगता है। तो यदि आप यहाँ पर आएँ
तो यहाँ पर रात्रि दर्शन जरूर करें। रात के समय एलईडी लाइटों से यह मंदिर बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार लगता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समर्पित यह मंदिर वृंदावन का सबसे खूबसूरत मंदिर है। 150 करोड़ की लागत से बने इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी के द्वारा करवाया गया। तो वृंदावन में इस मंदिर को देखने के बाद इससे 100 मीटर की दूरी पर स्थित इस्कॉन टेम्पल आप देख सकते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को समर्पित यह मंदिर है। दोस्तों, यह मंदिर बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार बनाया गया है। इस मंदिर को देखने के बाद यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आप बांके बिहारी का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बांके बिहारी टेम्पल 1 बजे बंद हो जाता है, इसलिए आप समय निकालकर सुबह ही उनके दर्शन कर लीजिए। तो जब हम गए वहाँ ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम 1 बजे से पहले नहीं पहुँच पाए, जिससे हम दर्शन नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आप घूमने जाते हैं तो आप निधि वन के भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद।